राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि बोल। सभी लोग गाइस ये है सामने ना हर की पौड़ी, ये सामने घंटाघर दिख रहा होगा आपको, यही है हर की पौड़ी। तो गंगा जी का पानी देखो कितना, ये देखो टायर कैसे फटा हुआ है इसका। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम जा रहे हैं एक नई राइड पर, और ये कहाँ की राइड होने वाली है ये मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। बाकी सामान वामान मेरा सारा चलो ठीक है, फिर जा रहा मैं। जय बाबा की। फाइनली गाइस काफ़ी टाइम बाद हमारी एक लॉन्ग राइड स्टार्ट हो गई है, और ये राइड कहाँ की है ये मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। बाकी अभी टाइम हो चुका है सुबह के 5:37। So good morning everyone. Welcome back to my channel. तो गाइज आप लोग कैसे हो? होप करता हूँ अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो अभी 5:37 हो रहा है और हम जा रहे हैं, ये राइड है उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं उत्तराखंड में, पहले तो प्लान था लैंसडाउन, बट बारिश के चलते हमारा कैंसिल हो गया वहाँ का प्रोग्राम, क्योंकि बारिश हो रही है वहाँ डेली। थोड़ी थोड़ी हो रही है बट हो रही है बारिश। बट उसमें क्या है, बारिश में सारा मज़ा ख़राब हो जाता है ट्रैवल का, तो इस वजह से हम बारिश में जा नहीं रहे वहाँ पर। नेक्स्ट टाइम देखेंगे वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश, और देखेंगे ऋषिकेश रुकेंगे या ऋषिकेश से आगे भी जाएंगे। और आज मेरा दोस्त भी जा रहा है, एक बचपन का दोस्त है मेरा, चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो वो भी जा रहा है। अब उसको मेरे को रास्ते से लेना है, मुजफ्फरनगर ज़िले में रहता है वो, तो मैं रास्ते में से उसको लूँगा। बाकी चलते हैं गाइस। फ्यूल तो मैंने कल रात में ही भरवा लिया था, मैंने कहा सुबह का कुछ पता नहीं। बाकी बैग सही से बांध तो लिया है यार हमने। इस बार मैं एक इसकी एक्स्ट्रा रस्सी रखता था अपने पास, वो भी यार भूल गया मैं। जय बजरंगबली महाराज, जय बजरंगबली महाराज। बाबा जी साथ रहना, अच्छे से जाए अच्छे से आए। ओ भाई साहब ये कहाँ से ईंटें गिरी हुई है। हमारा सफ़र भी अच्छा जाए बाबा जी, अच्छे से जाएं और अच्छे से हम आए। आगे गाइस ऐसे सुबह सुबह खाली है ना रोड, सुबह बस ऐसे ही खाली रोड देखने को मिलती है हर जगह। और ये लेफ्ट में देखो मेट्रो लाइन जा रही है पूरी, ये भी ऑलमोस्ट रेडी है ही है बस, और मेरे को लगता है इस साल के एंड तक ये स्टार्ट कर देंगे, जनकपुरी से बाईपास तक, करनाल बाईपास तक। बाकी मौसम अभी अच्छा हो रहा है, ठंडा है मौसम। आगे पता नहीं धूप निकल जाएगी तो सूर्य देवता अपना प्रकोप कितना दिखाते हैं। तो ये आ गया गाइस लेफ्ट में करनाल बाईपास, ये सीधा जा रहा है अपना पंजाब और हिमाचल के लिए। और यहाँ से भी जा सकता था मैं, बट यार मैंने सोचा इधर से चलते हैं गाजियाबाद साइड से, गाजियाबाद मेरठ होते हुए चलते हैं, क्योंकि ये रास्ता सीधा मुजफ्फरनगर निकाल देगा हमें। रास्ता बढ़िया है बट मैंने सोचा इधर से चलते हैं गाजियाबाद मेरठ की तरफ से। बाकी Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades. सामने देखो सूर्य देवता कितने अच्छे लग रहे हैं ऑरेंज कलर में भी।
अभी आपको आगे से दिखाता हूँ, देखना कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं सूर्य देवता। ये देखो, अब ये बोर्ड और निकलने दो, उसके बाद देखना तुम क्या सुंदर लग रहे हैं। भाई गाइस ये पहुंच गए मजनू का टीला। ये लेफ्ट में पूरा मजनू का टीला गुरुद्वारा है, काफ़ी प्रसिद्ध गुरुद्वारा है ये भी। यहाँ पे भी बहुत भीड़ रहती है। और हम पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट। दिल्ली तो क्रॉस हुआ गाइस। सुबह सुबह यार ट्रैफिक बहुत हो गया आजकल ना। ये पहुंच गए हम मोहन नगर एक्सटेंशन। पता यार पहले सुबह सुबह खाली रहता था, और अब देख लो अभी 6:30 हुए हैं और रोड के हालात देख लो आप। अभी ये हाल है तो अभी 1-2 घंटे बाद 9-10 बजे क्या हाल होगा रोड का। स्कूल की बसें तो चलो समझ में आती हैं, स्कूल का टाइम है, और बाकी गाड़ियां देखो कितनी हैं रोड के ऊपर। पता नहीं बंदे सुबह ही सुबह कहाँ निकल जाते हैं। पर हम भी तो निकले हुए हैं यार, हम भी तो घूमने जा रहे हैं। क्या आप तो हमारी तरह वो भी कहीं घूमने जा रहे हो। ये देखो पहले ही ऐसे होता है ट्रैवल, हमें लगता है आज हम ही ट्रैवल करते हैं बस बाइक पे। देखो बैग बांध रखा है इन्होंने अपना और जा रहे हैं अपना कहीं पे। ये ट्रैवल तो शुरू से ही चलता हुआ है, बस थोड़ा ट्रैवल को बढ़ावा अब मिला है। बाकी ये राजनगर एक्सटेंशन है, सारा ये खेतों के ऊपर ही बना हुआ है। ये क्या शानदार शानदार बिल्डिंगें बन रही है। ये मेरे को लग रहा है कोई मॉल बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सारे अपार्टमेंट है A to Z। और बहुत गाजियाबाद का लग्जरी इलाका है, समझ लो VIP कॉलोनी है यहाँ पे। बाकी ये देखो कितने हाईवे बना दिए ना यहाँ पे, सारे बाईपास बना रखे हैं। ये सारा बाईपास बना रखा है, सीधा ये यहाँ से कुंडली पलवल साइड जा रहा है ये रास्ता। और थोड़ा सा आगे हम चलेंगे, थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे तो रास्ता वो आ जाएगा जहाँ से हम आते। हमें यहीं से आना था, अगर हम सोनीपत वाले रास्ते से आता ना मैं, तो मैं यहीं से ही आता। या फिर एक बड़ौत वाला रास्ता था जो सीधा जाके आगे मुजफ्फरनगर निकलता है, या मेरठ के अंदर भी आ जाता वो रास्ता। बट ये भी रास्ता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बाकी गाइस ये आने वाले टाइम में तो मेरे को लग रहा है मेट्रो हरिद्वार तक पहुँच जाएगी, तो हरिद्वार जाना ऋषिकेश जाना बहुत ईजी हो जाएगा अभी। बट इसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया इन्होंने, 2023-24 तक बता रहे थे कि बन के रेडी हो जाएगी, पूरी चलनी शुरू हो जाएगी। सॉरी 2022 तक, परतापुर तक। बट चली अभी स्टार्ट अभी हुई है लास्ट ईयर ही। काम में तो चलो डिले हो ही जाता है। अभी वही मोदी नगर आने वाला है। जैन शिकंजी पीने का मन तो है, बाकी देखते हैं। अभी सुबह सुबह खाली पेट भी सही नहीं है ना, बाकी देखते हैं, मन करेगा तो पियेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे सीधा आगे। ब्रेकफास्ट करेंगे सीधा आगे जाके मेरठ पार करके। परतापुर बाईपास आ गया। ये राइट में अंदर मेट्रो जा रही है मेरठ की तरफ, और यहाँ से बार बार हम सीधा मेरठ के बार बार से निकल जाएंगे हम। हरिद्वार वाली रोड है ये देखो ट्रक क्या ज़बरदस्त लग रहा है। ये मिलिट्री का ट्रक था, कौन सी कंपनी का ट्रक है यार, पहली बार देखा, ज़बरदस्त लग रहा है। अमर बलिदानी गुजरी माता। बाकी यार एक टाइम था जब मैं यहाँ कॉलेज पढ़ता था परतापुर बाईपास पे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, बहुत रेयर ढाबे होते थे, बहुत कम। और आज देख लो पूरा परतापुर बाईपास भर चुका है। पहले रोड पे गिने चुने घर थे, और अब तो पूरा ही परतापुर भर गया। ये रूट पूरा मोतीपुरम तक पूरा ऐसे ही ढाबे ही ढाबे बन चुके हैं, और घर भी आ गए हैं मेन रोड तक सबके। अभी आपको अपना कॉलेज दिखाऊंगा मैं गाइस।
जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये है गाइस मेरा कॉलेज। लेफ्ट में देख रहे हो ये भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मेरा कॉलेज था गाइस। यहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है। ये देखो टायर कैसे फटा हुआ है इसका, ट्रक का पूरा टायर ही फटा पड़ा है। बस ये है कि सेफ है ट्रक, बिल्कुल कुछ हुआ नहीं किसी को भी। बाकी यार बहुत कुछ बन चुका है। बताओ, जब मैं कॉलेज पढ़ता था उस टाइम से बन रही है ये वाली बिल्डिंग। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 2014 की, और आज देख लो आप 25 भी ख़त्म होने जा रहा है और अभी तक ये बना ही नहीं। बिल्डरों के सारे काम ही ऐसे ही हैं। ये आ गया गाइस दोराला टोल प्लाजा। अरे भैया जी भैया जी भैया जी, गलत जगह ले जा रहे थे, फंस जाता भी यहीं पे, इनके पीछे खड़ा हो जाना पड़ जाता। दोराला अब यहाँ से कोई लगा लो 15-1 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा अपना खतौली। अभी बाईपास पहुँच के तो भाई को फ़ोन करूँगा मैं कि रेडी हो जा भाई, और निकलते हैं फिर अपना आगे ऋषिकेश की तरफ। फाइनली खतौली पहुँच चुके हैं। खतौली बाईपास है ये, चीतल ग्रैंड। हरिद्वार जाते हुए सबने देखा ही होगा चीतल ग्रैंड, उसके साथ में राइट में अंदर रोड जा रही है खतौली के लिए। ये रोड बड़ी मस्त लगती है क्योंकि रोड के दोनों तरफ पेड़ है, छाया रहती है यहाँ पे 24 घंटे। रात में तो रहती है, दिन में पूरी छाया रहती है, ठंडा रहता है ये पूरा रोड। बाकी अब चलते हैं दोस्त के पास और उसको लेके निकलते हैं आगे ऋषिकेश की ओर। मन तो यार मेरा लैंड रोवर जाने का है, बट अभी भाई भी आएंगे थोड़े टाइम बाद ना, वो रात तक भाई पहुँचेंगे, तो उनका प्लान ऋषिकेश का ही है, तो इसलिए ऋषिकेश ही जाएंगे हम। लैंड रोवर नहीं जा रहे, लैंड रोवर फिर कभी चल जाएंगे। बाकी चलते हैं, आपको अभी आगे खतौली दिखाता हूँ अपना। खतौली शहर, छोटा सा कस्बा है ये, शहर ही है लगा लो, बहुत बड़ा बन चुका है अब तो खतौली। भाई गाइस ये है अपना छोटा सा खतौली। सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, सारी, लेके हॉस्पिटल, स्कूल एंड बहुत बड़ी मार्केट है, सब कुछ है यहाँ पे। और ये आ गया सामने चोपला, ये मेन बस स्टैंड है यहाँ का। अब तो बाईपास बना दिया तो यहाँ से बहुत कम बसें जाती हैं, नहीं तो पहले दुनिया भर की बसें जाती थी यहाँ से। जितनी भी बसें जाएंगी यहीं से निकल के जाती थी, हरिद्वार ऋषिकेश वाली। तो यहाँ भी जाम रहने लग गया। बाकी गाइस ये जो सामने आपको फैक्ट्री दिख रही है ना, ये शुगर मिल है। ये एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, त्रिवेणी शुगर मिल। इसकी बहुत सारी मिलें हैं, 5-10 मिलें हैं इसकी इंडिया के अंदर, बट ये वाली जो शुगर मिल है ये है एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल। यहीं पे मेरे पापा काम करते थे और ये मेरा स्कूल था बचपन का। ये हमारी शुगर मिल का ही स्कूल था एंड शुगर मिल में ही रहते थे हम अंदर। अभी लेके चलता हूँ मैं आपको अंदर, दिखाता हूँ आपको शुगर मिल। बाकी गाइस पुरानी यादें ताज़ा होगी। ये शुगर मिल है और यहाँ हम बैठा करते थे रात को आके। ये पावर प्लांट है, बिजली सप्लाई होती है। एंड ये हमारा शुगर मिल का मंदिर,
ये सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ शुगर मिल का। बाकी ये सामने सारे अफसरों के घर थे, सारे इंजीनियर जितने भी थे। हमारा शुगर मिल दिखाया था मैंने आपको, ये मंदिर है हमारे यहाँ का सबसे बड़ा, और ये पावर प्लांट है। आज सारी यादें ताज़ा हो रही है। जब यहाँ रहता था तो हम रात को यहाँ पर आके बैठते थे खाना खाने के बाद, सारे यार दोस्त। बाकी अब चल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। आपको अभी रास्ते में मिलवाऊंगा दोस्त से भी अपने। बाकी यार ये देखो रास्ता कितना सुंदर है ना, एकदम खेतों, राइट में खेत है और लेफ्ट में है गंगा जी। पता नहीं देख रहे होगे, इसमें से नहीं देख रहे होगे, बट हमारे लेफ्ट में गंगा जी चल रही है और ये सीधा रोड जा रहा है हमारा हरिद्वार के लिए। मस्त एकदम मज़ा आ गया इस रोड पे आके, ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम बिल्कुल। बट ये है कि मौसम मुझे यहाँ सही लगा यार, दिल्ली में ज़्यादा गर्मी है मेरे को लगता है, यहाँ इतनी गर्मी नहीं है। बाकी चलते हैं यार, अभी ब्रेकफास्ट भी करेंगे और आपको अपने दोस्त से भी मिलाऊंगा मैं। क्या रोड है यार, राइट में देख रहे हो सारे बांस के पेड़ हैं। ये राइट में हमारे जितने भी चल रहे हैं सारे ये बांस के पेड़ हैं। लेफ्ट में गंगा जी हमारे। क्या मस्त रोड है यार ये। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस रोड से ना, मेरे दोस्त ने बताया कि ये वाली रोड से चलते हैं, ये सीधा हरिद्वार के पास निकलेगी। पानी का रौद्र रूप है। अरे यार पेड़ आगे, पेड़ आगे, पेड़ आगे, पेड़ आगे। भाई साहब क्या खतरनाक है। सुंदर नज़ारा यार। देखो लेफ्ट में देखो पूरे खेत ही खेत, राइट में पूरे खेत और बीच में से रोड निकल रही। अभी आगे फ्लाईओवर आएगा, उसके ऊपर से दिखाऊंगा, क्या ज़बरदस्त लगेगा नज़ारा। गाइस और ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर रह गया है हरिद्वार। और यार गाइस सुबह से चला हुआ हूँ मैं दिल्ली से, अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं यार। एक चाय पी है और एक बिस्किट खाया था। अब कहीं ढाबे पे कहीं रोकता हूँ मैं, खाना खाते हैं यार, भूख लग रही है बड़ी तेज़। और पब्लिक बहुत मिलेगी हमें क्योंकि बहुत गाड़ियाँ जा रही हैं हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ। फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे की ऑफ ले लेते हैं जिनका सैटरडे संडे ऑफ होता है, आराम से 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है उनको। बाकी ये देखो नज़ारे यहाँ से, देख रहे हो सामने क्या ग्रीनरी दिख रही है और ऐसे लग रहा है जैसे फील्ड है, कोई ग्राउंड है कोई, पर ये टोटली खेत है सारा। गाइस ये देखो सामने मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ये। अब ये पता नहीं मंदिर है आश्रम है, पर खतरनाक लगता है। ये देखो ऊपर से देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये, ऐसे लग रहा है जैसे गोल्ड का लगा रखा, बट ये पेंट है। चलो क्या ज़बरदस्त बनाया हुआ है ये। मेरे को लग रहा है कोई आश्रम ही है, मंदिर नहीं है ये। शिव गंगा धाम, हाँ मुझे लग रहा है आश्रम ही है ये। बाकी ऑलमोस्ट हम हरिद्वार में एंटर हो ही गए हैं, बस और 10 किलोमीटर बाद हरिद्वार आ जाएगा। भाई गाइस ये है सामने ऊपर मनसा देवी का मंदिर, मनसा देवी माता का मंदिर। और ये देख रहे हो नीचे सारे डाक कावड़ वाले हैं ये, क्योंकि जल के टाइम भी चलता। अभी सावन जब तक चलेगा, जब तक ये चलती रहेगी कावड़ यात्रा। अभी देख लो कितने कावड़िया हैं यहाँ पे। आप लोगों को लग रहा हो कि जल चढ़ गया है और बस ख़त्म सावन, नहीं, अभी सावन चल रहा है, अभी भी ये चलती रहेगी कावड़ यात्रा। बाकी आपको अभी दर्शन कराता हूँ मैं, बाकी आपको दिखाता हूँ मैं अभी हर की पौड़ी। भाई गाइस ये है सामने ना हर की पौड़ी, सामने घंटाघर दिख रहा होगा आपको, ये यही है हर की पौड़ी। तो गंगा जी का पानी देखो कितना हो रहा है इस टाइम। अभी तो बिल्कुल खाली दिख रहा है, और हम अगर जल से पहले आते ना तो यहाँ तो लाखों की तादाद में
आते, लाखों की तादाद में आते हैं कांवड़िया। अभी भी हैं, ये देखो सामने जा रहे हैं कांवड़िया, बट अब है बहुत रेयर है, बहुत कम कम। बाकी और 20-25 किलोमीटर दूर रह गया हमारा ऋषिकेश। खाना कहीं रास्ते में खाया ही नहीं यार हमने ना, कि कहीं ढंग की जगह खाएंगे, ढंग की जगह खाएंगे, और वो करते करते हरिद्वार आ गया। एक तो भाई साहब राइडिंग गियर पहन के चलाना, कहते हैं ना मोटो व्लॉग बहुत आसान नहीं है। ये देखो सामने शिव जी की कितनी सुंदर मूर्ति बना रखी है। भाई गाइस, कहते हैं ना मोटो व्लॉग इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, हालत ख़राब हो जाती है। अब मेरी राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट के अंदर मैं पूरा पसीने में भीगा हुआ हूँ। अब तो ऐसा मन हो रहा है कि बस इसे उतार के फेंक दूँ और एसी के आगे बैठ जाऊँ। बाकी गाइस, ऋषिकेश रह गया 14 किलोमीटर, देहरादून 33 और बद्रीनाथ 301। और सामने देखो सुंदर पहाड़। देख रहे हो सामने गोप्रो में, अब तो दिख रहा होगा सामने पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है। असली पहाड़ ही शुरू होते हैं ऋषिकेश के बाद, ऋषिकेश से आगे शुरू हो जाते हैं। ये तो पहाड़ दिख रहे हैं आपको आगे, ऋषिकेश तो नीचे शहर आ जाएगा पूरा। गाइस हरिद्वार आ गया है, हरिद्वार बोल रहा हूँ, ऋषिकेश आ गया है। ये पूरी ऋषिकेश की मार्केट है। अब देखते हैं, रूम लेते हैं कहीं पे बढ़िया से करके। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि बोल। सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्र प्रेम से पूरित होकर आइए राष्ट्रगान करेंगे।